अनुग्रहित इस सुबह के समय में परमेश्वर को सारी महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं का ध्यान मैं दूसरे पतरस की किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 22वें वाक्य की तरफ लाना चाहूंगा। उनके साथ तो वैसे ही हुआ जैसे कि उन सच्ची कहावतों में बताया गया है। कुत्ता अपनी उल्टी के पास ही लौटता है और एक नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लोट लगाने के लिए फिर लौट जाती है। आज सुबह हम सच्ची कहावत विषय पर मनन करने वाले हैं। हमारे रोजमर्रा की जीवन शैली में कहावतों के बोले जाने का बहुत महत्व है। अगर हम हमारे बुजुर्गों से बात करें तो वे कई प्रकार की कहावतों का उपयोग करते हैं और उन कहावतों में से कई तो आज के समयों में हम समझ भी नहीं सकते हैं। कई बड़ी बड़ी बातें जो नहीं बता सकती वो एक छोटी सी कहावत कह जाती है, लेकिन इन कहावतों को सही रीति से प्रयोग नहीं करें तो उसका अर्थ बदल जाता है और इसका गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। हमने आज जो वाक्य पढ़ा उसमें पतरस ने दो अलग अलग कहावतों का इस्तेमाल किया है। ये वही कहावतें हैं जिसका प्रयोग सुलेमान राजा ने नीति वचन की किताब उसके 26वें अध्याय के 11वें वाक्य में किया है। सुलेमान ने नीति वचन में कई कहावतों का इस्तेमाल किया है। प्रियजनों, अगर हम हमारा पारिवारिक जीवन, आत्मिक जीवन, सांसारिक जीवन और भौतिक जीवन सही रीति से नहीं बिताते हैं तो हो सकता है कि ये कहावतें हमारे जीवन के लिए भी सच्ची ठहरे और हमारा जीवन कई लोगों के मजाक का कारण बन जाए। यहां कुत्ते और सूअर का उदाहरण देते हुए बताया कि जिस प्रकार से एक कुत्ता अपनी उल्टी की तरफ पलटता है और एक सूअर नहाने के बाद वापस कीचड़ में चला जाता है, उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो उद्धार पा लेता है वो वापस पाप में फंस सकता है। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह के कारण दुनिया की गंदगी से उद्धार पाता है लेकिन वापस अपने पुराने पापों में चला जाता है, उस व्यक्ति की दशा वैसी ही हो जाती है जैसे लूका के सुसमाचार 11वें अध्याय उसके 24 से 26वें वाक्यों में बताया गया है कि जिस प्रकार से अशुद्ध आत्मा से छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति अपने पुराने पापों में वापस फंस जाता है, तब उसकी अवस्था पहले से भी बुरी हो जाती है। ऐसे लोगों को बाइबल पीछे हटने वाले कहकर बुलाता है। इज़राइल के विषय में कई बार ये बातें सत्य ठहरी है। एक बार एक राजा की आज्ञा मानकर वो लोग अपनी मूर्तियों को नष्ट कर देते हैं, लेकिन जब अगला राजा आता है तो पहले से भी ज्यादा मूर्ति पूजा और प्रभु के खिलाफ पाप में लग जाते हैं। ये सिर्फ पुराने नियम में ही नहीं पर नए नियम में भी ऐसे कई उदाहरण हम वचन में देख सकते हैं। एक उदाहरण हम गलातियों की सभा में देखते हैं। वो सत्य को जानने के बावजूद उससे दूर चले गए। हमारे चारों तरफ जब हम झूठ देखते हैं तो हम उस झूठ के भागी ना हो जाए उसके लिए हम क्या करें। गलातियों की किताब 4था अध्याय उसका 19वां वाक्य हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस गलातियों की सभा से अपना हृदय खोल के याचना करता है। वो कहता है, ताकि जब तक तुम मसीह जैसे नहीं हो जाते मैं तुम्हारे लिए एक बार फिर प्रसव वेदना को झेल रहा हूं। प्रियजनों, अगर हमारा भविष्य उज्जवल होना है तो हमारे जीवन औरों के लिए कहावत नहीं बनना है, तो इस वचन के आधार पर सबसे पहले मसीह रूपी उस सत्य के द्वारा हमारे जीवन के पाप और झूठ को हमें धो डालना है और हमें प्रभु में अपने आप को खाली करना है। दूसरी बात बहुत अधिक महत्वपूर्ण है जिसके नहीं करने से हमारे समूह में कई लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं, और ये बात है कि अपने जीवन को प्रभु के वचन और उसकी पवित्र आत्मा से हमें भरना है। दिन प्रतिदिन परमेश्वर का वचन पढ़कर उस पे मनन कर कर हमें जीना है। अगर ऐसा है तो हम सत्य में स्थिर रहने वाले बनेंगे। इन दोनों बातों को जीवन में करने से हमारा जीवन समाज के लिए एक गलत कहावत नहीं बनेगा, लेकिन उसके विपरीत हमारा जीवन इस समूह के लिए एक नया सृष्टि बन जाएगा और हमारा आने वाला कल उस बीते हुए कल से अधिक अच्छा, सम्मान योग्य और श्रेष्ठ बन जाएगा। इसलिए हमें हमारे जीवन को बहुत ध्यान पूर्वक जीकर प्रभु के वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के निर्देशों द्वारा हमें निरंतर बनाना है। हम लोगों के मजाक का कारण ना बने और उनकी कहावतों का कारण ना बने, इसलिए इन बातों पर हम गौर करें।
परमेश्वर हम सबको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष देने पाए। आपका दिन शुभ हो। जय मसीह की।